तो मैं 2014 तक बिल्कुल देख सकता था, लेकिन उसके बाद मेरी नज़र जो है वो मेरी नज़र ख़त्म हो गई। बिलाल, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन है सर, मैंने डबल मास्टर्स किया है। एक मेरा मास्टर्स है इंग्लिश लिटरेचर में इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से, और दूसरा मेरा मास्टर है स्पेशल एजुकेशन में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। मोहम्मद मुदस्सिर जहांगीर, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी जी डबल एम है, एम ए है, जो एम ए स्पेशल एजुकेशन है वो ओपन यूनिवर्सिटी से है, और जो उर्दू है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेरिंग क्रॉस लाहौर में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे साथ नबीना अफराद जो स्पेशल लोग हैं वो लोग मौजूद हैं, और इनकी ये बड़ा पाक महीना है, रबीउल अव्वल का महीना इस वक्त चल रहा है, और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि वो इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे और इनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं, और हमेशा से इनके जायज़ ही मुतालबात होने, तो वो उनको मुकम्मल करे और उसको फुलफ़िल करके इनको जनाब नौकरियां दे। तो इनसे जानते हैं कि ये कब से इन्होंने ये धरना दिया हुआ है और इनके क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताएं कि क्या पैगाम देना चाहते हैं आप हुकूमत पाकिस्तान को, और कब से आपने ये धरना दिया हुआ है? जी, हमारा जो धरना है वो 12 अक्टूबर से जारी है, और जैसे कि आपको पता है कि हमारा 12 अक्टूबर से धरना जारी है, और 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल वाइट कैन डे होता है, जो आप देख रहे होंगे कि इधर ब्लाइंड बच्चों के हाथ में जो वाइट स्टिक्स हैं, इसका इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, जिसमें पूरी दुनिया में इसकी जो अहमियत है उससे लोगों को बताया जाता है कि अगर ये आप किसी के हाथ में देखें तो उसका मतलब ये है कि वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपने गाड़ी किस तरह से ड्राइव करनी है, किस तरह से उसको बचाना है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ना कोई वाइट कैन डे के हवाले से हमारे पास आई है पंजाब गवर्नमेंट, और ना ही कोई जब से हम लोग बैठे हुए हैं तब से हमारे पास आई है कि आप लोग आपके पास स्पेशल जो है मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी नहीं कोई आए? ना ही स्पेशल एजुकेशन का कोई मिनिस्टर आया है, ना ही सोशल वेलफेयर का कोई नुमाइंदा आया है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिलाल मंजूर है। बिलाल, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन है सर, मैंने डबल मास्टर्स किया है। एक मेरा मास्टर्स है इंग्लिश लिटरेचर में इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से, और दूसरा मेरा मास्टर है स्पेशल एजुकेशन में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप डबल मास्टर किया हुआ है आपने, और तो क्या आपकी डिमांड है इस वक्त, क्या एज आ रही है आपकी? डिमांड मेरी तो ये है कि आपको पता है जैसे मास्टर्स के बाद तो आप बताए, अगर देखा जाए तो मेरा जो राइट है वो कम से कम 16 to 17 स्केल की जॉब का तो है ना जी। और मैंने वैसे पिछले साल जो पिछले दिनों में लेक्चरार की जॉब्स आई थी उसमें मैंने इंग्लिश के लेक्चरार के लिए अप्लाई भी किया था, और मेरा वो टेस्ट पास भी हो गया था लेक्चरार के टेस्ट। और जैसे कि आपको पता है कि PPSC के टेस्ट कितना मुश्किल होता है, उसके बावजूद मेरा टेस्ट पास हुआ था, और ये इस वजह से मेरा टेस्ट तो पास होने के बावजूद मुझे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा जो कोटा है वो मुख्तस नहीं है, वो पूरा डिसेबल का कोटा है, जिसमें वो फिज़िकल हैंडीकैप भी आ जाता है, और उनके साथ माइनर से डिसेबिलिटी होती है। अगर वो चाहें तो नॉर्मल लोगों के साथ भी एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है ना ये डिसेबल सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। तो उनके पास डिसेबल सर्टिफिकेट आ जाते हैं तो वो फिर जो है ना हमारे हक के ऊपर फिर वो आपके हक के ऊपर डगा, वो हमारे हक के ऊपर डग। अच्छा, मेरे हम लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, मेरे पीछे पंजाब असम्बली की इमारत है, और आपको पता है ये चौक तो वैसे ही बड़ा मशहूर है चेरिंग क्रॉस का। तो मुझे ये बताएं कि ईवान बाला तक आपकी आवाज़ अब तक नहीं पहुँची? आज आपको 6ठा दिन हो गया है, तो आपकी आवाज़ नहीं पहुँची? नहीं, मैं समझता हूँ कि ईवान बाला तक हमारी आवाज़ तो शायद धरना देने से पहले ही पहुँच चुकी थी, लेकिन अगर सुनना ना चाहें तो फिर जाहिर बात है वो उसका तो एक अलग बात है ना। जाहिर बात है हमने धरना दिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग ऐसे ही आके बैठ गए। पहले हम लोग कई अरसे तक हम लोग ऐसे उनको अपने मुतालबात के बारे में बताते रहे कि हमारे ये इशूज़ हैं। आप इंडिकेशन देते रहे हैं कि जी हमारे ये मुतालबात हैं, हमारे ये मुतालबात हैं, काइंडली आप हमारे उनके कान पे जू नहीं रही नहीं, तो हमारी आवाज़ तो उन तक पहले से पहुंच गई थी, लेकिन वो सुनना नहीं चाह रहे। तो फिर जाहिर बात है इसमें तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर 6 दिन या 1 हफ्ते से बैठे हुए हैं, तो हम लोग इस तरह से आपको हमने जब अपना एहतजाज शुरू किया था तो बड़ी लिमिटेड सी हमने रोड ब्लॉक की थी, और हम लोगों ने कहा था कि हम लोग शायद थोड़ा सा सड़क को ब्लॉक करेंगे, तो शायद 1 या 2 तो इन 6 दिनों में कोई आई सेलिब्रिटी आपके पास, कोई ऑपोजिशन से या हुकूमत से? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये कि आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया है, और आपको पता है जैसे रेड जोन एरिया है
हाई कोर्ट ने कहा कि रेड जोन एरिया ये यहाँ पर कैसे नबीना अफराद आके बैठे। तो मोहम्मद मुदस्सिर जहांगीर, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी जी MA है, MA है, जो MS स्पेशल एजुकेशन है वो ओपन यूनिवर्सिटी से है, और जो उर्दू है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से है। अच्छा, ये तो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि आंखें बहुत बड़ी नेमत हैं। इवन कि अल्लाह ताला ने जो भी इंसान की बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स रखे हैं सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें आँखों की जो बिनाई है वो बहुत ज़रूरी है कि उसमें आप बिल्कुल कलर ब्लाइंड हो जाते हैं और आपको नहीं पता होता कि कलर्स क्या हैं, दुनिया की खूबसूरती क्या है। तो पहले तो मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला आप लोगों के ये जो मुतालबात हैं अल्लाह उसको फुलफिल करे, और इनको ये जो ईवान बाला हैं इनको अल्लाह ताला हदायत दे। अच्छा, आप भी MA हैं, और क्या इस वक्त आपकी उम्र है? मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है। 25 साल के आपके हो गए हैं और आपको जॉब नहीं मिली जितनी आपने तालीम हासिल की। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे ईवान काम को, ईवान बाला को क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को क्या कहना चाहेंगे? देखें कि हमने ये लास्ट टाइम जब हमने धरना स्टार्ट किया है ना, उससे 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, क्योंकि ये हमारी जो होता है ना किसी न किसी जगह पे एडजस्ट करवाना, वो होती है सोशल वेलफेयर की ज़िम्मेदारी, और वहाँ पे हमने मीटिंग की, उनके साथ रखी। मैं DRTC बिहारी का मेंबर भी हूँ, DC की कमेटी होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन, ठीक हो, तो उसका मेंबर भी हूँ। तो हमने उनको बात की, और सोशल वेलफेयर जो DO सोशल वेलफेयर है बिहारी से, उन्होंने साफ तौर पे ये बात की है कि आपका जिसका लाहौर से नाम आएगा हम उसे ही एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे नहीं। में से एक और साहब मौजूद हैं। भाई मुझे ये बताएं कि एक तो होता है जो थोड़ा बहुत ब्लाइंड को नज़र आता है दिन की रोशनी में हल्का फुल्का, तो आपको थोड़ा बहुत नज़र आता है कि बिल्कुल ब्लाइंड है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद इशफाक है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। और असल में ब्लाइंडनेस की कैटेगरीज होती हैं, कुछ बिल्कुल टोटल ब्लाइंड होते हैं और कुछ लो विजन, थोड़ा थोड़ा जिनको लाइट परसेप्शन या कुछ नज़र आता है, तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं। तो मैं 2014 तक बिल्कुल देख सकता था, लेकिन उसके बाद मेरी नज़र जो है वो मेरी नज़र ख़त्म हो गई। अच्छा, 2014 तक आप देख सकते थे? जी, मैं बिल्कुल 2014 तक देख सकता था। मतलब है कि आपको कलर्स, आपको जो माशरे के अंदर जो खूबसूरती है, जो वो सारा कुछ पहले पता था आपको? जी हाँ सर, मैं बिल्कुल कि आसमान का कलर क्या है, पानी का कलर क्या है, मैंने हर चीज़ को देखा है, अच्छा, अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मतलब बदकिस्मती से मेरी नज़र ना रह सकी। कैसे ये एकदम कैसे हुआ? सर ये ग्लाकोमा था, काला मोतिया। अच्छा, तो वो बाय बर्थ था, लेकिन 2014 में आके मेरी नज़र बिल्कुल डाउन हो गई और उसकी कोई रिकवरी जो है वो ना हो सकी, उसका मेडिकल में कोई इलाज नहीं है। ये आप लोग इतनी दूर से आए हुए हैं, तो कौन आपको यहाँ पर मैनेज कर रहा है? मिसल आपके खाने का भी खर्चा होगा, आपके नाश्ते का भी खर्चा होगा, आपके दोपहर के खाने का भी खर्चा होगा, रात को भी, तो कौन आपको ये मैनेज करके दे रहा है? सर ये सारी चीज़ें आप ये समझ लें कि हम बाय सेल्फ ही कर रहे हैं। अच्छा। एक तो हमारे पास रोज़गार नहीं है, दूसरा रोज़गार लेने के लिए यहाँ पे हमारे दोस्त उधार किराए ले लेके यहाँ पे आए हैं ताकि वो रोज़गार ले सकें। उधार लोग यहाँ पे अपना खर्चा पानी लेके यहाँ तक पहुँचे हैं रोज़गार की उम्मीद पे कि शायद हुकूमत हमारी बात सुने, हमें रोज़गार दे और हमने जो लोगों से उधार उठाए हैं हम उनको वापस कर सकें। तो ये हालत है हमारे दोस्तों की, लेकिन हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबात बिल्कुल भी सुनने के लिए अभी तक तो तैयार नहीं है। जब भी जॉब्स आती हैं तो वो हमारे जो दूसरे डिसेबल भाई हैं, डेफ लोग हैं या फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, उनको दे दी जाती हैं। वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन जब बात आती है इक्वलिटी की या बेसिक ज़रूरतों की, तो हमारा भी उतना ही हक़ है जितना उनका है, तो वहाँ पे ब्लाइंड लोगों को इग्नोर किया जाता है। ये बड़ा मुश्किल है जी, घर से निकल कर आकर रोड के ऊपर सोना, ना कोई तकिया, ना कोई जनाब बिस्तर है। हमारे घरों में तो जनाब नरम बिस्तर हैं, सब कुछ है, और AC भी हैं, पंखे भी हैं, लाइट्स भी हैं। तो यहाँ जनाब ये आप लोगों का बड़ा जायज़ मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। तो फिर एक दफ़ा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे काम बाला को अल्लाह ताला हदायत दे और वो लोग आपके लिए कोई अच्छा मुस्बत किरदार अदा कर सकें। जैसे कि नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान का स्लोगन है, पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है।